are going to solve question number 4.39 from Fundamental of Electric Circuit by Alexandra and Sedico. The question is that obtain the Thevenin equivalent at terminal A and B in a given circuit. जो कि सर्किट दिया हुआ है, हमें Thevenin equivalent कैलकुलेट करना है इस टर्मिनल्स के अक्रॉस। मतलब इस पूरे सर्किट को, जो यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, उसको चेंज करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है क्या, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होती है और उसके साथ हमारे पास एक सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको आर थेवेनिन कहते हैं, और जो आपके वोल्टेज सोर्स होती है उसको हम वी थेवेनिन कह रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जैसे ये ए और बी पॉइंट, यानी ये जो दो, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स, इस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जैसे सर्किट के अंदर देखा कि हमें आर थेवेनिन चाहिए, यानी रेजिस्टेंस चाहिए जो इस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉरी जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होती हैं उस जगह को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जहाँ पे करंट सोर्सेज होती हैं उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं ताकि हमें आर थेवेनिन कैलकुलेट हो सके। तो इसके अंदर देखिए, जब हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया, 24 की जो वोल्टेज सोर्स है, जब हम इसको एलिमिनेट किया, उस जगह पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस जो है 10 ओम के, वो हमें सीरीज में मिलते हैं। तो जब हम इनको सिंपली से ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपली मिल जाता है हमारे पास 20 ओम। सॉरी, इसे करेक्ट कर दें तो ये हमारे पास 20 ओम आ जाता है। और उसके बाद जब हम 20 ओम और 5 ओम दो के हमारे पास इस सर्किट के अंदर पैरेलल दिख रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे 4 ओम। और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास 4 और हमारे पास 16 ओम आपस में सीरीज में, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर थेवेनिन मिलेगा इज इक्वल्स टू 20 ओम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर थेवेनिन कैसे कैलकुलेट हुआ आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने आर थेवेनिन कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारे पास आया था आर थेवेनिन हम कहें तो इज इक्वल्स टू 20 ओम्स। जब 20 ओम हमारे पास आया तो उसके बाद हमें सर्किट का इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट का दूसरा पहलू जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि हमारे पास कहलाता है वी थेवेनिन। वी थेवेनिन के लिए हमारे पास यही सर्किट होगा। इस सर्किट के अंदर कोई हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इस सर्किट को डायरेक्ट हमें सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर हमारे पास इस टर्मिनल पे यहाँ पर इक्विवेलेंट वोल्टेज जो इन दो के दरमियान जो क्रिएट हो रहे होंगे, जो कहलाते हैं वी थेवेनिन, वो कैलकुलेट करने होंगे। तो जनाब, हमें सबसे पहले देखना होगा इस सर्किट को क्या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। अगर आपकी तरफ से बनाना चाहें तो यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा के आप कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे इस वक्त जो लग रहा है कि इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं तो मेरे लिए आसानी होगी। तो इसके अंदर मैं देख सकता हूं कि मैं मैश एनालिसिस लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस को इस्तेमाल करूंगा, मुझे फिजिबल लग रहा है। तो नोडल एनालिसिस की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले नोड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने देखा कि V1 ये कहलाती है एक नोड, इस नोड को हमने V2 का नाम दिया, और इसके बाद हम इनके अंदर करंट की डायरेक्शन को हम देखेंगे, करंट की क्या क्या डायरेक्शन है। तो वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में देते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक करंट हमारे पास इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, V1 के अंदर जा रहा है, जिसको मैंने I1 का नाम दे दिया, और हमारे पास एक करंट, इसकी तो डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसको मैंने I4 का नाम देता हूँ। क्योंकि I4 का नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फॉलो होता हुआ करंट एक I4 कहलाएगा, और यही करंट यहाँ से यूं फ्लो होगा तो वो I4 कहलाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको I4 का एंटरिंग करंट कहा। उसके बाद एक करंट है जो कि V1 से V2 की तरफ, नोड की तरफ जा रहा है, जिसको मैंने I2 का नाम दे दिया है। और इसी तरह से एक करंट हमारे पास I3 है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस 5 की तरफ जा रहा है V2 नोड से। तो इन नोडल एनालिसिस के साथ कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि एट नोड 1 क्या कंडीशन बन रही है, एट नोड 1 क्या कंडीशन बन रही है। जनाब, एट वन नोड की बात करें तो वहां पे करंट को एनालाइज किया जाए तो वहां पे देखा जाएगा तो एक करंट I1 है जो वो इंटर हो रहा है। उसके बाद दो करंट हैं जो कि लीव हो रहे हैं, जो कि I4 कहलाता है प्लस I2 कहलाता है। तो नोडल एनालिसिस क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंटरिंग एंड लीविंग करंट्स आर इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको यूं प्रेजेंट कर सकते हैं कि I1 प्लस I4, ये माइनस होगा, सॉरी लीविंग है, माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है, या तो ये रिप्रेजेंटेशन करें, ये मैंने अपनी आसानी के लिए इज इक्वल्स टू के उस पार कर दिया। तो उसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो I1 की मैं बात करूं तो I1 मेरे पास क्या है, 24 माइनस V1 अपॉन 10 ओम। क्या वजह है हमारे पास I1 इस तरह क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वेशन में कुछ गलती कर दी है। दो एंटरिंग करंट है I1 और आपके पास I4, और ये आपके पास इज इक्वल्स टू
आपके पास आया था I2। तो अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखूं माजरत के साथ, ये मैंने अभी देखा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I4 जो कि दोनों एंटरिंग है इज इक्वल्स टू I2 जो कि लीविंग करंट है। ठीक है जनाब, तो मैं I1 की बात करूंगा तो ये 24 वोल्टेज से करंट फ्लो हो रहा है, V1 की तरफ जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल को पहले लिखा जाता है माइनस V1। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास दूसरा करंट एंटरिंग कौन सा है 3, जो कि 3 एम्पीयर है, जो यहाँ से यूं फ्लो हो रहा है। और उसके बाद हम कहेंगे कि I2 जो कि लीव कर रहा है उसकी हम वैल्यू कहेंगे, तो हमारे पास V1 से होता हुआ V2 की तरफ जा रहा है और डिवाइड बाय आपके पास रेजिस्टेंस 10। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगी 2V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 54। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 कह सकते हैं, नोड 1 की वजह से जो बनी है। एट नोड 2 की बात करें, एट नोड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो एक करंट जो हमारे पास इंटर हो रहा है I2 है। ठीक जनाब, हमारे पास इंटर क्या हो रहा है I2, और लीव करंट कौन कौन से हो रहे हैं हमारे पास। एक तो करंट लीव हो रहा है सिंपल आपके पास दिख रहा है I4 और प्लस I3, ये दोनों करंट आपके लीव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि I2 जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी देखा था, जो कि हमारे पास मिल रहा है V1 माइनस V2 अपॉन 10। और इज इक्वल्स टू की बात करूं तो I4 की मैं बात करूं जो लीव कर रहा है यहाँ से, वो हमारे पास 3 एम्पियर्स है। एंड देन I3 की मैं बात करूं तो वो हमारे पास यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो वो 5 ओम से होता हुआ जा रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास V2 अपॉन 5। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगी कुछ इस तरह की 2V1 माइनस 6V2 इज इक्वल्स टू 60। तो इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारे पास मिली है, किस वजह से मिली, नोड्स की वजह से मिली है, तो इसको सिंप्लीफाई करें दोनों को साइमल्टेनियसली तो हमारे पास कुछ V2 जो कि हमारे पास यही हमें रिक्वायर्ड है इस वक्त, V2 जो कैलकुलेट होके आएगा, V2 जो हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू हमारे पास 1.2 वोल्ट मिलेगा। ठीक है ना, ये भी V थेवेनिन नहीं है। V थेवेनिन नहीं है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पे करंट मिला है, V2 के पास वोल्टेज मिला है, V थेवेनिन तो हमें यहाँ चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप 16 ओहम की वजह से हो रहा है तो वो भी तो ऐड होगा इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि V थेवेनिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करूं, कह सकते हैं कि V2 प्लस 16 I आपके पास क्या है 3 एम्पीयर, हमें पता है I4 हमारे पास 3 एम्पीयर जो कि यहाँ से फ्लो होता हुआ और इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास V थेवेनिन इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे V2 हमारे पास क्या है 1.2, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 48 होता है, ये V इज इक्वल टू IR है, वोल्टेज रखना होता है, V इज इक्वल टू IR है, तो हमारे पास मिल जाता है 48 एंड देन प्लस हमारे पास V थेवेनिन जो कि हमें कैलकुलेट करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास V थेवेनिन जो कि हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 49.2 जो कि माइनस का होगा क्योंकि उस तरफ चला जाएगा वोल्ट। ठीक है जनाब, अभी तक हमें V थेवेनिन भी मिला है और उसी तरह से हमें मिला है R थेवेनिन। तो R थेवेनिन और V थेवेनिन हमें मिल चुका है। R थेवेनिन हमारे पास इक्विवेलेंट जो AB के पास सर्किट मिल रहा है, इस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर सर्किट है, इन पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमारे पास एक तो वोल्टेज सोर्स है जो कि हमारे पास माइनस 49.2 वोल्ट है, प्लस में इसके साथ सीरीज के साथ R थेवेनिन जो कि हमारे पास मिल रहा है इज इक्वल टू 20 ओम, और उसके बाद ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, मतलब ये दो चीजें इस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसको हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट।
मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर दे दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।